Hello everyone, welcome to Nirja Education. Today we are going to discuss on the very first chapter of class 7, that is democracy. In this chapter we are going to see what is democracy. Our country India is a democratic country where every citizen is equal before the law. हमारी कंट्री इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो सभी सिटीजन, जितने भी सिटीजन हमारे इंडिया में रह रहे हैं, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ और बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के सामने सारे सिटीजन इक्वल्स हैं. एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू चैलेंज एनीथिंग दैट इज अनजस्ट. सभी सिटीजन के पास राइट है, इफ कुछ अनजस्टिस हो रहा है किसी पीपल के साथ तो वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, गवर्नमेंट को भी चैलेंज कर सकते हैं. So that's why we call that our country is a democratic, because here peoples have right. Village panchayat are a democratic institution at the local level. Now if we talk about the local level, then village panchayat are the democratic institution at the local level. They provide a forum for the people to discuss and decide on the issue concerning to their life in the village. मतलब ये जो विलेज पंचायत होती है वहाँ पे क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड अ इंस्टीट्यूशन ऑल्सो एट अ लोकल लेवल. यहाँ पे पीपल अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, डिस्कस करते हैं एंड देन दे डिसाइड कि उन्हें क्या करना चाहिए. सो फोरम मीन्स मीटिंग. सो दे प्रोवाइड अ फोरम टू डिस्कस एंड डिसाइड about their issues concerning to their lives in the village. In a democratic setup, there are the many such institutions at the various level. So हमारी जो democratic country है तो various level पे, अलग अलग level पे बहुत अलग अलग institutions हैं. That you are going to learn in the coming up chapters. जो आपके आगे के chapters आएंगे उसमें हम ये different levels जो है, different levels पे जो institutions है उसके बारे में learn करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे. There are the different types of a government. India has a democratic setup which guarantees certain basic rights to all its people, including the individual's freedom to choose. मतलब बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ अ गवर्नमेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है इन द वर्ल्ड, पर हमारे इंडिया में हम लोग कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो कर रहे हैं? डेमोक्रेटिक. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिकली सेटअप्स है जो क्या गारंटीज करता है? सर्टन बेसिक राइट्स टू ऑल द पीपल. कुछ बेसिक राइट्स है वो सारे पीपल को दिए गए हैं, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल फ्रीडम टू चूज. मतलब हम लोग अगर एग्जाम्पल दें, इंडिया का ही एग्जाम्पल ले तो डिफरेंट स्टेट्स है. क्या आपको एक स्टेट में दूसरे स्टेट में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है कि हम लोग वहाँ सेट हो सकते हैं या सेटल हो सकते हैं? नो, आपकी खुद की चॉइस है. आप कहीं भी फॉर द एजुकेशन, फॉर जॉब रिलेटेड कहीं भी आपको कुछ इशू हो तो आप कहीं भी जा सकते हो. मतलब यहाँ पे आपको फ्रीडम टू चूज मतलब आपको चूज करने का ऑप्शन दिया गया है. यू हैव अ फ्रीडम टू चूज. एवरी इंडिविजुअल्स हैव फ्रीडम टू चूज. तो सर्टन बेसिक फंडामेंटल्स जो राइट्स है वो पीपल को दिए गए हैं. इन विच फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट? इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इसीलिए कहा गया है फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीपल्स के सारे राइट्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है. Now what is democracy? Why you say that the democracy is different from the other form of a government? Democracy को क्यों अलग फॉर्म कहा गया है? जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो डेमोक्रेटिक को एक अलग ही फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहा गया है. So in this we are going to say forms of a government. Forms of a government, in first you can say monarchy system. फर्स्ट आती है मोनार्की सिस्टम. मोनार्की सिस्टम में क्या होता है? वेयर द किंग और क्वीन रूल द कंट्री. मोनार्की सिस्टम में क्या होता है? किंग और जो क्वीन होती है वो ही रूल करते हैं. दे आर नॉट गोइंग टू, मतलब दे आर नॉट अकाउंटेबल टू पीपल. मतलब उनकी जो मर्जी होती है उसके मुताबिक किंग और क्वीन जो होती है वो रूल करते हैं. उसे हम कहते हैं मोनार्क सिस्टम. वो कौन सा फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है? मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. सो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? किंग और क्वीन हैव ऑल द पावर्स. किंग और क्वीन होती है, उसके पास सारे पावर्स होते हैं. दे डोंट हैव टू आस्क एनीवन टू टेक एनी डिसीजन. मतलब अगर कोई भी डिसीजन उनको लेना है तो किसी के पास परमिशन लेने नहीं जाना है उनको. सो फर्स्ट इज अ मोनार्की. सेकंड इज अ डिक्टेटरशिप.
Now what is dictatorship? Now dictatorship is a form of a government where all the powers goes to the particular person or particular political party. मतलब सारे पावर्स किसके पास होते हैं? या तो पर्टिकुलर पर्सन के पास होते हैं या तो कोई पर्टिकुलर जो पार्टी होती है उसके पास होते हैं. इन अ डिक्टेटरशिप ऑल्सो इफ दे वॉन्ट टू टेक एनी डिसीजन दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अ परमिशन फ्रॉम द पीपल. मतलब मोनार्की सिस्टम एंड डिक्टेटरशिप में सेम ही होता है कि पीपल यहाँ पे उनको चूज करके भी नहीं लाते हैं, पीपल को वही वोटिंग पावर्स भी यहाँ पे नहीं होते. डिक्टेटर्स और जो मोनार्की होते हैं वो अपने ही खुद की गवर्नमेंट बनाते हैं और सारे पावर्स उनके पास ही होते हैं. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एनीथिंग टू द people. In which form of a government? In monarchy system and in a dictatorship system. As a head of a state, both monarch and a dictators have absolute power and are above the laws. मतलब मोनार्की सिस्टम में और डिक्टेटरशिप में क्या होता है? उनके पास पूरे पावर होते हैं, दोनों के पास होता है एब्सोल्यूट पावर्स. मतलब ऑल द पावर्स दे हैव, दे आर इवन से दे आर कॉल्ड अबाउ द लॉज. मतलब वो अबाउ द लॉज है, मतलब सारे लॉज भी वही बना रहे हैं वहाँ पे और वो लॉज को भी नहीं देख रहे, अपनी मर्जी से वो चला रहे हैं कंट्री. सो इन मोनार्की एंड इन डिक्टेटरशिप में वहाँ पे कोई पीपल का रोल नहीं होता. They are not accountable to the people. Here people even can't ask any question. डेमोक्रेसी में क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ अनजस्टिस हो रहा है तो people have a right to ask the question to the government. But in a monarchy and a dictatorship people don't have any right and even they are not accountable to the people. मतलब वो people को आंसर देंगे वो भी ज़रूरी नहीं है. मतलब उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि you have to answer, ऐसा कोई फोर्स भी नहीं कर सकता. So democracy is a very different from the rule of a king or a dictator. Democracy is a very different from the rule of a king or a dictator. It stands for the people rule. So अगर हम लोग compare करते हैं democracy को with a monarch system or a dictatorship में, तो it is a very different from that. Because here it stands for the people's rule. Democracy stands for the people rule. So it is a very different form of a government as compared to the monarch system and a dictator system. The rule of a law makes everybody, irrespective of one's social status, gender, caste, colors, equal before the laws. मतलब जो rule of law है that is everybody, वहाँ पे सारे लोग equal है, irrespective of gender, social status, caste, religion, colors, irrespective of that, all are equal before the laws. Now in this democracy, people are involved in the formation of a government directly or indirectly through election. Now to form a government बनाने के लिए directly और indirectly people उसके अंदर involved है through elections. Now what is direct democracy and indirect democracy? If the government is elected and run directly by the people, it is called direct democracy. When the government is elected and run directly by the people, it is called direct democracy. And if people elect their representative for a fixed term, who in turn form and run the government on behalf of the people, it is called indirect democracy. मतलब एक में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, पीपल के पास पूरे राइट है, दे विल फॉर्म अ गवर्नमेंट, दे विल रन द गवर्नमेंट. और इनडायरेक्ट में क्या है कि पीपल चूज करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को फॉर अ फिक्स टर्म, कुछ फिक्स टर्म के लिए पीपल चूज करेंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव को और वो बाद में गवर्नमेंट बनाएगा, फॉर्म करेगा और रन करेगा. इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इन अ कंट्री विच हैव अ लार्ज पॉपुलेशन. जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो हमारे कंट्री में है, लाइक इंडिया, हमारे कंट्री इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं for a fixed term and they form and run the government on behalf of the people. It is called indirect government. Unlike the monarchies, in most democracies, the head of the country, that is president, is also elected by the people. मतलब मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज कंट्री में क्या होता है, द हेड ऑफ द कंट्री जो है प्रेसिडेंट, वो भी कौन इलेक्ट करता है, दैट ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑल्सो इलेक्टेड बाय द
people. Such countries are called republics. जहाँ पे प्रेसिडेंट को भी चूज किया जाता है बाय द पीपल, उस कंट्री को क्या कहा जाता है? रिपब्लिक. सो आवर कंट्री इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सो हमारी कंट्री इंडिया को भी हम लोग कह सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. Why we can say democratic republic? Because we have both the government and the head of the states or a president elected by the people. मतलब हमारे वहाँ कैसी गवर्नमेंट है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट और प्रेसिडेंट कौन चूज करके लाता है? इलेक्टेड बाय द पीपल. सो वी कैन से दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज हियर पीपल आर इलेक्टिंग देयर हेड. पीपल अपना हेड को खुद चूज करते हैं. सो इंडिया इज ए कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. Now we will see the meaning of democracy. What is the meaning of democracy? Democracy implies the rule of the common people. It is derived from the Greek word demokratia, combining demos and kratos. Demos means common people and kratos means power. So what is the meaning of a democracy? Meaning of democracy is a common people power. Common people power, this is a Greek word and this is called democratia, and combining demos and kratias means common people power. So Greek did not grant voting right to the women and slaves. मतलब democratic word है, डेमोक्रेटिक वर्ड कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है. बट ग्रीक डिड नॉट ग्रांट वोटिंग राइट्स टू वुमेन्स एंड स्लेव्स. वुमेन्स को और जो स्लेव्स थे वहाँ के, उनको वोटिंग राइट नहीं था. The modern understanding of democracy started to take shape in the late 18th century. मतलब डेमोक्रेसी वर्ड तो आ गया था, डेमोक्रेसी था, पर कब वो मॉडर्न हुआ, कब उसने चेंजेस आए गए? इन द late 18th century. New Zealand became the first nation to grant the equal voting rights to all its citizens as early as 1893. So सबसे पहला कौन सा कंट्री था? न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड था वो फर्स्ट नेशन था जिसने इक्वल वोटिंग राइट्स दिए टू ऑल द सिटीजन. इक्वल वोटिंग राइट इज गिवन टू ऑल द सिटीजन इन 1893. आफ्टर दिस थिंग्स हैव चेंज रैपिडली. जब न्यूजीलैंड ने पहले फर्स्ट स्टेप्स लिया, वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनी. और डेमोक्रेटिक कंट्री भी कैसे बनी? जहाँ पे उसने सारे इक्वल राइट्स दिए थे टू ऑल द सिटीजन्स. पर ग्रीक में क्या था? सबको राइट्स थे, बट वुमेन्स और स्लेव्स को वहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं था. सो आफ्टर दैट कब मॉडर्न हुआ डेमोक्रेसी? आफ्टर लेट 18th सेंचुरी में. और कौन सी फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने ये इक्वल वोटिंग राइट वाला कंसेप्ट चूज किया? तो न्यूजीलैंड. New Zealand became the first nation to grant the equal voting right to all citizens as early as 1893. After this, things have changed rapidly. Most of the countries in the world today are democratic. अब आप लोग देख सकते हो हमारे पूरे वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक एंड दे हैव ग्रांटेड द इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल द सिटीजन. मतलब मोस्टली अभी जो कंट्रीज में हमारे वर्ल्ड में जो कंट्रीज है वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई है. एंड इवन दे हैव ग्रांटेड इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स. डेमोक्रेसी इज एन एवर इवॉल्विंग कंसेप्ट. एवर इवॉल्विंग कंसेप्ट मतलब वो धीरे धीरे वो डेमोक्रेसी है वो डेवलप होता गया. इट एक्सेप्ट द चेंजेस एंड एसिमुलेट्स द न्यू मीनिंग. एसिमुलेट्स मीन्स अंडरस्टैंडिंग फुल्ली. तो वो धीरे धीरे डेमोक्रेसी है वो डेवलप होता रहा. जो चेंजेस थे उसको भी एक्सेप्ट किए. एसिमुलेट्स द न्यू मीनिंग एज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स ग्रो विद द टाइम. कैसे कैसे वो चेंज हुआ डेमोक्रेसी, कैसे कैसे डेवलप करता गया? एज इक्वालिटी एंड द ह्यूमन राइट्स ग्रो विद द टाइम. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी.